हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम जो टॉपिक सीखने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। सो ये एक टेबल है जिसमें स्पेसिफिक एंगल्स है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, एंड देन उन एंगल्स की वैल्यू है। जैसे कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू है हाफ, साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2 एंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू है 1। ऐसे ही सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए उनके स्पेसिफिक एंगल्स के लिए कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। ओके, सो दीज आर द स्टैंडर्ड एंगल्स। ओके, इन एंगल्स के लिए स्पेसिफिकली टेबल बनाया जाता है, एंड अगर इनके अलावा कोई एंगल्स आते हैं तो इन्हीं एंगल्स को यूज़ करके, इनकी वैल्यूज़ को यूज़ करके हम जो है उन एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, उन एंगल्स के रिस्पेक्ट में वैल्यू निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ओके, सो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इनके बेसिस पे। सो आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज in triangle ABC, right angled at B, AB is equals to 5 centimeter, angle ACB is equals to 30 degree. Determine the lengths of the side BC and AC. So हमने ये triangle बनाया, triangle ABC, right angled at B, AB की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है and angle ACB is equals to 30 degree. अब जो बाकी के क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या होता है, दो साइड्स दी होती है हमें एंड बोला होता है थर्ड साइड निकालनी, तो हम आराम से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके निकाल लेते हैं। बट अब इसमें एक ही साइड दी है, एक एंगल दिया है, एंगल ACB को हम एंगल C भी बोल सकते हैं। ओके, और दो साइड्स हमें पूछी है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने पिछले इसमें हमने जो टेबल देखा अभी उसको यूज़ करके हम लोग ये दो साइड्स की वैल्यू निकालेंगे। ओके, सो अब हम कैसे निकालेंगे, हमें एंगल पता है। जनरली हम लोग क्या लिखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज इक्वल्स टू सम साइड अपॉन सम साइड, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ओके, ये हमारी इक्वेशन होती है। सो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास हमेशा फॉर एग्जांपल हम tan लेते हैं, सो tan C। ओके, सो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखते हैं, सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसमें हमारा एंगल आता है इज इक्वल्स टू सम साइड अपॉन सम साइड। तो हमारे पास एक साइड है, एक एंगल है, लेकिन एक साइड हमारे पास नहीं है। हमेशा हमारे साथ क्या होता है कि हमारे पास एंगल नहीं होता है और दोनों साइड्स होती हैं, उनको यूज़ करके हम एंगल की वैल्यू निकालते हैं। इस बार हमारे पास एंगल है और एक साइड है, तो हम उस इक्वेशन को यूज़ करके हमारा जो दूसरा साइड है वो हम निकाल सकते हैं। ओके, सो अब हमारे पास हमें क्या दो वैल्यूज़ निकालनी है, BC और AC। सो पहले हम BC की वैल्यू निकालते हैं। सो उसके लिए हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर सकते हैं वो हम देखते हैं। सो हमारे पास AB साइड है, हमें BC निकालनी है, और ये हमारे पास एंगल है। सो इस एंगल के रिस्पेक्ट में हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख सकते हैं, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें इक्वेशन क्या आती है, अपोजिट साइड अपोजिट टू एंगल C अपॉन side adjacent to angle C, which is tan. So tan C is equals to AB upon BC. So अब AB की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, AB is 5 सेंटीमीटर अपॉन BC की वैल्यू हमें निकालनी है, इज इक्वल्स टू tan एंगल C की वैल्यू क्या है 30 डिग्री। सो अब हम टेबल से रेफर करेंगे कि tan 30 की वैल्यू क्या होती है। सो अब हम यहाँ टेबल में देख सकते हैं कि tan 30 की वैल्यू है 1/√3। सो ये वैल्यू अब हम उधर पुट करेंगे। सो अब हमने यहाँ पुट किया 5 अपॉन BC इज इक्वल्स टू tan 30 की वैल्यू 1/√3। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें BC की वैल्यू मिल गई 5√3। इट्स दैट सिंपल। अब हमें क्या निकालना है, AC की वैल्यू निकालनी है। सो अब इस AC की वैल्यू निकालने के लिए दो तरीके हैं। पहला तो ये कि साइड अपोजिट टू एंगल C अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज साइन C। सो साइन C इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC, साइन 30 इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC। अब AB की वैल्यू हमें पता है 5 सेंटीमीटर, सो यहाँ पुट की, साइन 30 की वैल्यू हमने टेबल से रेफर की, सो वी गॉट इट एज 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें AC की वैल्यू मिलती है 10 सेंटीमीटर। या फिर दूसरा तरीका ये है कि हमें दो साइड्स ऑलरेडी मिल चुकी हैं विच इज AB एंड BC। सो हम थर्ड साइड जो है वो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकाल सकते हैं। ओके, सो अब हम हमारा सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, PQ इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, डिटरमाइन एंगल QPR एंड एंगल PRQ। ओके, सो अब हमने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q। अब हमें PQ की वैल्यू दी है, PR की वैल्यू दी है। सो हमें दो साइड्स दी हुई है। ओके, और बोला है एंगल
क्यू पी आर निकालना है विच इज़ एंगल पी, एंड एंगल पी आर क्यू निकालना है विच इज़ एंगल आर। सो अब हम क्या करेंगे, हमने पहले भी हमारे क्वेश्चंस में देखा है कि अगर दो साइड्स दी हैं तो हमें हमेशा थर्ड साइड निकाल के रख लेनी चाहिए। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमारे पास तीनों साइड्स की वैल्यू होनी चाहिए। सो अब हमारे पास दो साइड्स दी है तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्यू आर निकालेंगे। क्यू आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 36 माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 27 इक्वल्स टू 27 को हम 9 इंटू 3 लिखेंगे। 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर, सो 3 स्क्वायर हमने बाहर निकाला रूट के, सो वी गेट इट एज 3√3 सेंटीमीटर। सो क्यू आर इज इक्वल्स टू 3√3 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों साइड्स आ गई हैं, हमें एंगल की वैल्यू निकालनी बोलिए। सो जैसे हमने क्वेश्चंस पहले सॉल्व किए ये वैसे ही है। एंगल क्यू पी आर दिया है तो हम इसे एंगल पी कंसिडर करेंगे, एंड एंगल पी आर क्यू है सो हम इसे एंगल आर बोल सकते हैं। सो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास तीनों साइड्स हैं, एंगल क्यू पी आर को हम पी आर क्यू लिखेंगे, ओके। और या मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि या तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करके तीनों साइड्स निकाल लीजिए और एंगल की वैल्यू वैसे निकाल लीजिए जैसे हमने पहले सॉल्व किए क्वेश्चन, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। एंगल क्यू पी आर को हमने पी कंसिडर किया विच कैन बी रिटन एज पी, एंड एंगल पी आर क्यू को हम एंगल आर लिख सकते हैं। सो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं। सो एंगल पी के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू कॉस पी, ओके, कॉस पी। ये क्यों, क्योंकि ये एडजेसेंट साइड टू एंगल पी अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज कॉस पी। सो कॉस पी इज इक्वल्स टू 3/6 विच इज इक्वल्स टू हाफ। सो कॉस पी के किस एंगल के लिए, लाइक कॉस ऑफ पी में एंगल पी की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए उसकी वैल्यू हाफ आती है। सो अब हम टेबल रेफर करेंगे। सो अब हम टेबल में देखेंगे कि कॉस के ऐसे कौन से एंगल के लिए उसकी वैल्यू हाफ आती है। सो कॉस 60 के लिए उसकी वैल्यू आती है हाफ, दैट्स वाई एंगल पी जो है वो 60 डिग्री हो जाएगा। सो अब एंगल पी जो है वो 60 डिग्री हो गया। वैसे ही सेम साइन आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। साइन आर कैसे होगा, एंगल आर के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड टू एंगल आर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो अपोजिट साइड टू एंगल आर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन, साइन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ओके। सो साइन आर इज इक्वल्स टू 3/6। सो ये हो गया साइन आर इज इक्वल्स टू 3/6 विच इज इक्वल्स टू हाफ। सो अगेन हम देखेंगे कि साइन के कौन से एंगल की वैल्यू के लिए उसकी वैल्यू जो है वो हाफ आती है। सो अब हम इस टेबल में देख सकते हैं कि साइन 30 के लिए उसकी वैल्यू हाफ आती है, ओके। सो दैट्स वाई साइन आर इज इक्वल्स टू हाफ के लिए एंगल आर इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट एग्जाम्पल. So last example is if sin a minus b is equals to half, cos a plus b is equals to half, and a plus b varies from 0 degree to 90 degree, and a is greater than b, find a and b. Okay. सो अब हम क्या करेंगे, दो पैरेलली सॉल्व करेंगे. साइन ए माइनस बी हमें गिवन क्या क्या है, साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू हाफ दिया है हमें, और कॉज ए प्लस बी इज इक्वल्स टू हाफ दिया है. ए और बी की वैल्यू निकालनी है. ए और बी का हमें रेंज दिया है कि कौन सी किस रेंज में वो लाई करता है, ए प्लस बी. ओके, एंड ए इज ग्रेटर देन बी, ये भी हमें दिया है. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, साइन ए माइनस बी इस पूरे को एक एंगल कंसिडर करेंगे. ऑब्वियसली इसको फॉर एग्जांपल थीटा कंसिडर करते हैं. सो ये थीटा हो गया. सो ये थीटा ऐसे कौन सा थीटा है जिसकी वैल्यू के लिए साइन हाफ आता है. सो हमने पिछले एग्जांपल में देखा कि जो साइन 30 है, साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हाफ. सो एंगल ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री हो जाएगा. साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हाफ, दैट देयरफॉर एंगल ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, देयरफॉर ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 30. ओके, सो इसे फर्स्ट इक्वेशन दे देंगे. अब कॉज ए प्लस बी, अगेन ये भी एक एंगल है. सो कॉज ए प्लस बी मतलब कॉज के ऐसे कौन सा एंगल की वैल्यू है जिसके लिए उसकी वैल्यू कॉज उस एंगल की वैल्यू हाफ आती है. सो देयरफॉर हमने अपनी पिछले एग्जांपल में देखा है कि कॉज 60 डिग्री के लिए वैल्यू हाफ आती है. सो कॉज 60 डिग्री इज इक्वल्स टू हाफ. सो एंगल ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, देयरफॉर ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 60. सो इसको सेकंड इक्वेशन दे देंगे. अब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, इन दोनों की वैल्यू हमें निकालनी है. सो इन दोनों को इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे. सो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60. इन दोनों को ऐड किया. सो वी गेट ये b b कैंसिल हो जाएगा, दिस b एंड दिस b गेट्स कैंसिल. सो 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, 2a इज इक्वल्स टू 90. सो देयरफॉर एंगल a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री.
और a इज इक्वल्स टू 45। ओके, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि दूसरी बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें और उससे हम b की वैल्यू निकाल लेंगे, या फिर आप जो है वो इक्वेशन 1 में a की वैल्यू पुट करेंगे। सो a माइनस बी, सो a की वैल्यू 45 माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, b वहाँ हमने शिफ्ट किया राइट साइड, 30 हमने यहाँ शिफ्ट किया लेफ्ट साइड, सो b इज इक्वल्स टू 15, देयरफॉर एंगल b इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। सो गाइज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए हमने ये कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी सॉल्विंग एक्सरसाइज 8.2, उसमें और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके एंड गाइज मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि ये जो टेबल है, ये टेबल जो स्पेसिफिक एंगल्स का जो टेबल है, इसे याद करने में काफ़ी लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है। मतलब एकदम से याद नहीं होता है क्योंकि काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं, उसे मेमोराइज़ करने में प्रॉब्लम होती है। एंड देन यू नो काफ़ी सारे बच्चे होते हैं वो 0 1 0 नॉट डिफाइंड 1 नॉट डिफाइंड एंड ऐसे कुछ तरीके से याद कर लेते हैं। एंड देन वहाँ जाके कुछ तो एग्ज़ाम में सा मिसहैपनिंग हो जाता है कि 0 का 1 1 का 0 हो गया, पता ही नहीं चलता, याद ही नहीं आता कि कहाँ क्या लिखा था। सो आई विल बी posting a video on this weekend on how to memorize this table। like इस टेबल को आपको सिर्फ मैं इजी तरीके से बताऊंगी कि आपको इस टेबल को आप कैसे बना सकते हैं, ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सो आई विल बी पोस्टिंग दिस ऑन दिस वीकेंड, so please guys do check that video। okay, so guys, thanks for watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel and also please press the bell icon so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel। so guys, thanks for watching. May you have a great day ahead.